आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये ज़रूर सुना होगा कि वो एटीएम ठगी का शिकार हो गए। आपने ये भी सुना होगा कि भारत सरकार ज़रूरतमंदों के लिए जो पैसे भेजती है वो उन तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन भारत सरकार अब एक इंटेलिजेंट रुपया लेकर आया है जो लेज़र गाइडेड मिसाइल की तरह निशाने पर वार करेगा। वो कैसे? क्या अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे नोटों पर अब कोई चिप लग कर आने वाली है? तो जवाब है नहीं। लेकिन भारत सरकार का ये ई रुपया है बड़ा समझदार। कैसे? मैं ऐश्वर्या न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल पेज पर आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना होगा। अभी तक आप इन ऐप्स की मदद से किसी को पैसा ट्रांसफर या रिसीव करते हो। यानी अगर आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा तो दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन कर उसे पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अब ये प्रक्रिया और ज्यादा आसान और असरदार होने जा रही है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो डिजिटल लेन देन के माध्यम में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। पूरी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये ई रुपी है क्या और ये काम कैसे करता है। मान लीजिए सरकार ने किसान को खाद खरीदने के लिए 2000 रुपए देने का वादा किया, तो सरकार इस किसान को एक क्यूआर कोड जारी कर देगी जो ठीक वैसा ही क्यूआर कोड देश भर के खाद्य स्टोर को भी दे दिया जाएगा। जब दुकान पर जाकर अपना क्यूआर कोड दिखाएगा तो दुकानदार के पास पहले से मौजूद क्यूआर कोड उससे मैच हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि सरकार की तरफ से आने वाला पैसा पूरा का पूरा जरूरतमंद के पास पहुंचेगा। चलिए अब ये भी समझ लीजिए कि ये ई रुपी काम कैसे करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ना स्मार्टफोन की जरूरत होगी ना ही इंटरनेट की। यानी ई रुपी में ये क्षमता होगी कि वो गांव, शहर दोनों जगह अपनी जगह और पकड़ बना सकेगा। अभी देश के कुछ बड़े बैंक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जल्द ही सभी बैंक इससे जोड़ दिए जाएंगे। आपको करना सिर्फ ये होगा कि आप किसी भी बैंक में जाएं और वहां से ई रुपी ले लें। यानी अगर आपको 10,000 रुपए के क्यूआर कोड चाहिए तो आप बैंक जाइए, वहाँ 10,000 रुपए दीजिए और बदले में 10,000 रुपए की कीमत वाले क्यूआर कोड ले लीजिए। ये आपकी मर्जी होगी कि आप 10,000 का एक क्यूआर कोड चाहते हैं या फिर 100 के 100 क्यूआर कोड। बात साफ है, जैसे 10, 20, 50, 100 के करेंसी नोट होते हैं वैसे ही आप ई रुपी भी रख सकते हैं। और हाँ, सबसे खास बात कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में खाता हो जहां से आप ई रुपी खरीद रहे हैं। तो ये थी ई रुपी की पूरी कुंडली। इससे ये समझना मुश्किल नहीं है। तो अब ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ई रुपी भारत के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जिसका सबसे बड़ा असर होगा भ्रष्टाचारियों पर। अब जरूरतमंदों को सरकारी सुविधाओं से कोई दूर नहीं रख पाएगा। ग्राहकों के साथ होने वाले फ्रॉड को भी कम किया जाएगा। करेंसी की छपाई में जो खर्च आता है उसमें भी कटौती होगी। और सबसे बड़ी बात कि यूपीआई की तरह किसी वर्ग विशेष के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि सभी के इस्तेमाल लायक होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके।